हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। इसका नाम है रिक्रिएशन बाय अंकित। और इससे पहले मैं आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। और आज हम जानेंगे पढ़ेंगे एक नई कहानी के बारे में। ठीक है, इस कहानी का शीर्षक क्या है बता रहा हूं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। मतलब एजुकेशन डज नॉट मीन्स गुड जजमेंट। मतलब पढ़ा लिखा ही व्यक्ति कोई सही फैसला नहीं ले सकता है कि नहीं। इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। अब पढ़ते हैं पूरी कहानी का। ठीक है, कहानी को। ठीक है, ओके। तो इस कहानी में ऐसा है फ्रेंड, एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और कमज़ोर होने की वजह से कभी टेलीविज़न नहीं देखा। आँखों से कमज़ोर होने की वजह से वो कभी टेलीविज़न नहीं देखा था। इसके बावजूद भी वे काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था, वही है कि नहीं। तभी हाल ही में कॉलेज से पास एक डिग्रीधारी उसका बेटा दुकान पर आके बोलता है, मतलब बेटा जो है पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया है ना। उसके पास एक अजीबोगरीब उसके बाद ना वहाँ पर अजीबोगरीब घटना हुई। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं। पिताजी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। मतलब पापा ने पूछा बेटे से। तो बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है। उसकी राय हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। मतलब पापा ने सोचा बेटा तो यहाँ तो सब चीज़ जानता है, तो उसकी राय को एकदम कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पर पापा ने सोचा कि ऐसा चीज़ ठीक है। दूसरे दिन उसने आलू खरीदना कम कर दिया और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश ख़त्म हो चुका था। जल्द ही उसी दुकान पर आने वाले लोगों की तादाद जो थी ना वो कम हो गई और उसकी बिक्री तेज़ी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही हमें सचेत कर दिया, है कि नहीं। तो पापा कह रहे हैं उसको थैंक्स कह रहे हैं बेटे को, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये पढ़ते हैं। इससे ये नतीजे निकलते हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए और लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। ठीक है, अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियाँ हों तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना भी क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कामयाब हो सकता है। जैसे कि 5 चीज़ें क्या क्या, पहला चरित्र, दूसरा कमिटमेंट, तीसरा कॉन्टेसी, फिर वह करेज। मतलब चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ता, तहजीब, साहस, ये चीज़ रहनी चाहिए, तभी वो बिना स्कूल के भी वो कामयाब हो सकता है। कई लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता है, पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं, है ना। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेज़ी से सीखना है। हुनर एक योग्यता और ये सब चीज़ होती है कि नहीं। सीखे हुए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती हैं। इच्छा वह नज़रिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को
क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद होते हैं लेकिन समर्थवान नहीं होते, क्योंकि वे सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। मतलब उनका सही नज़रिया नहीं बन पाता ना, इसलिए उनका क्या होता है, काबिलियत बेकार चली जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी क्या है? ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, ना कि व्यापारियों तकनीकी शिक्षा देना। ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने कहा है। ठीक है, ये रहा मेरा वीडियो फ्रेंड्स। मैंने बता दिया कहानी को, है ना, कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी के ऊपर जल्दी से भरोसा भी नहीं कर लेना चाहिए उनकी बातों पर, ताकि जब तक हम अपने अकॉर्डिंग उसको ढंग से फिट नहीं कर पाते, है कि नहीं। हमको भी देखना चाहिए ना हमारा फ़ायदा और नुकसान, है कि नहीं। ओके, गॉट इट। तो बस मेरा वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड। बाय, नमस्ते।